नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका धर्मलोक में। अगर आप भी सनातन धर्म, आध्यात्मिक ज्ञान और जीवन को सही दिशा देने वाले विचारों में रुचि रखते हैं, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ हम आपको बताते हैं वो ज्ञान जो आपकी सोच और जीवन दोनों बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का विषय, वृंदावन। सुबह के 4 बजे यमुना के किनारे एक अजीब सी खामोशी थी। वह खामोशी जो शोर से भी ज़्यादा गहरी होती है। उस खामोशी में एक आवाज़ थी, बहुत धीमी, बहुत कोमल। एक बुढ़िया की आवाज़, राधे राधे, राधे राधे। राधाबाई, 22 साल की, झुकी हुई कमर, सफ़ेद बाल, फटी हुई साड़ी, लेकिन चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान जो किसी 5 सितारा होटल में नहीं मिलती। वे यमुना के किनारे बैठी थीं, पानी में हाथ डाले और आंखें बंद, जैसे किसी पुरानी सहेली से बात कर रही हों। कान्हा, आज थोड़ी ठंड है, तुम्हें ठंड तो नहीं लग रही? और तभी पीछे से एक आवाज़ आई, माँ। राधाबाई ने आंखें खोलीं, मुड़कर देखा। एक युवक, महंगी घड़ी, महंगे कपड़े, हाथ में एक बड़ा सा थैला, फूलों से भरा, मिठाइयों से भरा। वह युवक था राहुल, मुंबई का बड़ा बिजनेसमैन। वृंदावन पहली बार आया था। सुना था यहाँ मन्नत मांगने से काम हो जाता है। राहुल ने राधाबाई को देखा और मन में सोचा, यह बुढ़िया यहाँ क्या कर रही है? कोई मन्नत मांग रही है क्या? राधाबाई ने उसे देखा और मुस्कुराई। बेटा, पहली बार आए हो? हाँ। किस लिए? राहुल थोड़ा रुका और सच बोला, बिजनेस में घाटा हो रहा है। सोचा कृष्ण जी से मांगूंगा, शायद हो जाए। राधाबाई ने उसे ऊपर से नीचे देखा और फिर यमुना की तरफ देखा। कुछ देर चुप रही और फिर बोली, बेटा बैठो, कान्हा से मिलवाती हूँ। राहुल हैरान हुआ, लेकिन बैठ गया उस बुढ़िया के पास। यमुना किनारे, सुबह के 4 बजे, पहली मुलाकात। मांगने वाला और देने वाला। राधाबाई ने अपनी आंखें बंद की और राहुल से कहा, तुम भी बंद करो। राहुल ने बंद किए। कुछ देर खामोशी, यमुना की लहरें, दूर कहीं एक मंदिर की घंटी और हवा। राधाबाई ने कहा, अब बताओ मन में क्या आया? राहुल ने कहा, बिजनेस, घाटा और यह सोच कि क्या मांगूं। राधाबाई मुस्कुराई, मेरे मन में क्या आया जानते हो? क्या? कुछ नहीं, बस कान्हा, बस उनका चेहरा, बस उनकी बांसुरी, बस वह मुस्कान। राहुल ने पूछा, तो आप मांगती नहीं? राधाबाई हंसी, इस बार जोर से। बेटा, जब किसी से प्रेम होता है तो क्या मांगते हो उससे? राहुल चुप हो गया। नहीं। तो फिर? कान्हा से तो और भी नहीं मांगना, वे तो पहले से ही जानते हैं क्या चाहिए। हमें बस उनके पास रहना है, बाकी वे देखेंगे। राहुल ने पहली बार वह बात सुनी जो उसने पहले कभी नहीं सोची थी। दूसरी सुबह, राधाबाई की दिनचर्या। राहुल अगले दिन फिर आया, इस बार सुबह 3 बजे। देखना चाहता था राधाबाई क्या करती है। राधाबाई अपने छोटे से कमरे में थी। कमरा क्या था, एक छोटी सी जगह, एक चटाई, एक दीपक और एक छोटा सा पत्थर जिस पर तुलसी का पत्ता था। राधाबाई उठी, ठंडे पानी से नहाई और उस पत्थर के सामने बैठ गई। दीपक जलाया और बोली, कान्हा उठो, सुबह हो गई। राहुल बाहर से देख रहा था। वह पत्थर जो बस एक पत्थर था, लेकिन राधाबाई की आंखों में जो प्रेम था वह राहुल ने किसी की आंखों में नहीं देखा था, अपनी माँ की आंखों में भी नहीं। फिर राधाबाई ने उस पत्थर को नहलाया, तुलसी चढ़ाई और एक छोटा सा बिस्कुट रखा उसके सामने और बोली, खाओ, मुझे पता है तुम्हें मीठा पसंद है। राहुल को हंसी आई, लेकिन रुक गया, क्योंकि अगले ही पल उसकी आंखें भर आईं। उसे याद आया वह मंदिर में जाता था, हजारों का प्रसाद लेकर, लेकिन इतना प्रेम कभी नहीं था। तीसरा दिन, वह बात जो सब बदल देती है। तीसरे दिन राहुल और राधाबाई साथ मंदिर गए। रास्ते में एक भिखारी मिला। राधाबाई ने रुककर उसे देखा और अपने थैले में से एक रोटी निकाली और दे दी।
राहुल ने सोचा, यह बुढ़िया खुद क्या खाएगी, लेकिन राधाबाई आगे चल दी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। राहुल ने पूछा, माँ, आपके पास खाने को कम था, फिर भी दे दिया। राधाबाई ने कहा, बेटा, वह कान्हा था, भूखे रूप में। अगर कान्हा दरवाजे पर आए तो क्या खाली हाथ जाने देते? राहुल चुप हो गया और उस पल कुछ टूटा उसके अंदर। वह दीवार जो उसने सालों में बनाई थी, पैसों की, दिखावे की, मांगने की, वह दीवार टूट गई। मंदिर में वह पल मंदिर में पहुंचे, बड़ी भीड़ थी। राहुल आगे निकल गया, पैसे देकर स्पेशल दर्शन के लिए। राधाबाई पीछे रह गई भीड़ में। राहुल ने भगवान के सामने जाकर अपनी लिस्ट निकाली। बिजनेस, घाटा, बच्चों की पढ़ाई, नई गाड़ी, सब मांगा और वापस आ गया। राधाबाई अभी भी बाहर थीं, भीड़ में, लेकिन उनकी आंखें बंद थीं, होंठ हिल रहे थे और चेहरे पर वह मुस्कान। राहुल ने पास आकर पूछा, माँ, अंदर नहीं गई? राधाबाई ने आंखें खोली। कान्हा तो यहाँ भी हैं, वहाँ भी हैं, हर जगह हैं। मैंने उनसे बात कर ली। क्या मांगा? राधाबाई ने हंसकर कहा, कुछ नहीं, बस कहा, कान्हा, आज तुम्हारे घर आई थी, दर्शन नहीं हुए, लेकिन तुमने मुझे देखा, यही काफ़ी है। राहुल की आंखें भर आईं। उसने सोचा, ये बुढ़िया भगवान से कुछ मांगती नहीं और मैं लिस्ट लेकर गया था। आखिरी रात, वह सवाल उस रात, राहुल और राधाबाई यमुना किनारे बैठे थे। चाँद था, तारे थे और एक गहरी खामोशी। राहुल ने पूछा, माँ, भक्ति क्या होती है? राधाबाई ने यमुना को देखा, कुछ देर चुप रही और फिर बोली, बेटा, देखो इस यमुना को, यह बहती है, रुकती नहीं, किसी से पूछती नहीं मुझे किस तरफ जाना है, बस बहती है समुद्र की तरफ, क्योंकि वही उसका घर है। भक्ति ऐसी ही है, बस बहना है ईश्वर की तरफ, बिना रुके, बिना सोचे क्या मिलेगा, बस उनकी तरफ। राहुल ने कहा, लेकिन माँ, मैं तो सालों से मंदिर जा रहा हूँ, पूजा कर रहा हूँ, दान दे रहा हूँ, फिर भी वह जो तुम्हारे चेहरे पर दिखता है वह क्यों नहीं मिला? राधाबाई ने उसकी तरफ देखा और बहुत प्यार से कहा, क्योंकि बेटा, तुम मंदिर गए लेकिन कभी रुके नहीं, तुमने पूजा की लेकिन कभी बैठे नहीं, तुमने दान दिया लेकिन खुद को नहीं दिया। भक्ति में सबसे पहले खुद को देना पड़ता है, फिर ईश्वर सब देते हैं। राहुल बहुत देर तक चुप रहा। यमुना बह रही थी और उसके मन में कुछ बह रहा था, वह सब जो उसने सालों में जमा किया था, अहंकार, लालच, दिखावा, धीरे धीरे बह रहा था। वापसी। लेकिन एक नए राहुल की अगली सुबह राहुल को वापस जाना था। वह राधाबाई के पास गया और बोला, माँ, चलता हूँ। राधाबाई ने उसे देखा और अपने उस पत्थर को, वही छोटा सा पत्थर, उन्होंने राहुल के हाथ में रख दिया। ये रखो, जब भी मुश्किल हो इसे देखना और याद करना, कान्हा है, वे देख रहे हैं। राहुल ने वह पत्थर थामा और उसकी आंखें भर आईं। उसने राधाबाई के चरण छुए और चल दिया। राधाबाई ने पीछे से कहा, बेटा। राहुल रुका, अब कान्हा से मत मांगना, बस उनसे बात करना, जैसे मैं करती हूँ, वे सुनते हैं हमेशा। 6 महीने बाद राहुल का बिजनेस ठीक हो गया था, लेकिन उसने ये किसी को क्रेडिट नहीं दिया, न किसी प्लानिंग को, न किसी स्ट्रैटेजी को। एक दिन उसके पार्टनर ने पूछा, राहुल, तुम बदल गए हो, पहले स्ट्रेस्ड रहते थे, अब शांत रहते हो, क्या हुआ? राहुल ने मुस्कुराकर अपनी जेब में हाथ डाला और वह पत्थर निकाला। ये, पार्टनर ने देखा, यह तो बस एक पत्थर है। राहुल ने कहा, मेरे लिए नहीं। और पार्टनर समझ गया, कुछ तो है इस पत्थर में, कुछ तो है उस बुढ़िया में, कुछ तो है भक्ति में, जो दिखता नहीं लेकिन महसूस होता है। राधाबाई की विदाई उसी साल कार्तिक पूर्णिमा की रात, वृंदावन में, यमुना किनारे। राधाबाई बैठी थीं जैसे हर रोज बैठती थी, लेकिन उस रात वे बहुत शांत थीं, और भी ज्यादा शांत। उन्होंने यमुना को देखा, आंखें बंद की और धीरे से बोली, कान्हा, लगता है आज बुला रहे हो, आ रही हूँ, डर नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास ही तो जाना था।
और सुबह जब पुजारी आए तो राधाबाई वहीं थीं, उसी जगह। लेकिन अब उनकी यात्रा पूरी हो गई थी। चेहरे पर वही मुस्कान जो पहले दिन से थी, हाथ में एक तुलसी का पत्ता। पुजारी की आंखें भर आईं और उन्होंने याद किया वह सपना कृष्ण का। आज सबसे ज्यादा खुश मैं उसी की भक्ति से हुआ। राधाबाई चली गईं, लेकिन उनकी भक्ति वृंदावन की हवा में आज भी है। और राहुल, वह हर साल वृंदावन आता है, उसी यमुना किनारे, उसी जगह, सुबह 4 बजे, और बैठकर कहता है, कान्हा, माँ ने सिखाया था मांगना नहीं, बस तुम्हारे पास रहना, आज भी वही करता हूँ। अंतिम संदेश गहरे शांत स्वर में। राधाबाई के पास क्या था? एक पत्थर, एक तुलसी का पत्ता, एक फटी साड़ी और एक अटूट प्रेम। राहुल के पास क्या था? पैसा, फूल, मिठाई और एक लिस्ट। भगवान किसकी भक्ति से खुश हुए? आप जानते हैं, सनातन धर्म का सबसे बड़ा सत्य, सत्वस्मिन परम प्रेम रूपा। भक्ति ईश्वर के प्रति परम प्रेम का स्वरूप है। आज से एक काम करिए, भगवान के सामने बैठिए, कुछ मांगिए मत, बस कहिए, मैं तुम्हारा हूँ, बस इतना। और देखिए क्या होता है, क्योंकि जब हम मांगना बंद करते हैं तब ईश्वर देना शुरू करते हैं, वह सब जो हमने मांगा भी नहीं था। यही राधाबाई का रहस्य था, यही सच्ची भक्ति का रहस्य है, और यही आपका रहस्य भी हो सकता है। उम्मीद है आपको आज का ये ज्ञान ज़रूर पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि यह ज्ञान और लोगों तक पहुंच सके। और ऐसे ही सनातन धर्म और आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़े वीडियो देखने के लिए धर्मलोक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए ज्ञान के साथ। धन्यवाद। जय श्री हरि। राधे राधे।